फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉ जूरिस्ट में। मैं हूं सौरभ अवस्थी और हम आप मिलकर इंडियन पॉलिटी की सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं। अब ये हमारा इंडियन पॉलिटी का लेक्चर 5 है और लेक्चर 5 में हम अपने अगले चार्टर एक्ट की तरफ बढ़ेंगे। चार्टर एक्ट 1793। अब चार्टर एक्ट 1793 की बात करें तो इसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिनको हम आगे इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें। आगे बढ़ते हैं हम अपने चार्टर एक्ट 1793 की तरफ। तो पहली बात आती है कंटिन्यूड कंपनीज ट्रेड मोनोपोली फॉर 20 मोर ईयर्स। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ब्रिटिश क्राउन की तरफ से वहाँ से एक चार्टर एक्ट 1793 बनकर आया और उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये प्रोविज़न कर दिया, कहा कि जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको एक मोनोपोली दे रखी थी, ट्रेड मोनोपोली दे रखी थी कि वो अब इंडिया का जो ट्रेड है वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही संभालेगी। मतलब कि इंग्लैंड ग्रेट ब्रिटेन की और कोई भी ट्रेडिंग कंपनी इंडिया में ट्रेड नहीं कर सकती थी, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही ट्रेडिंग करने का राइट था इन इंडिया। तो इनने क्या किया, चार्टर एक्ट 1793 में कंटिन्यूड कंपनीज ट्रेड मोनोपोली फॉर 20 मोर ईयर्स, मतलब अगले 20 सालों के लिए भी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी वो बरकरार रहेगी, वो रहेगी और अगले 20 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में ट्रेड कर सकती थी। तो पहला पॉइंट निकल कर आया, कंटिन्यूड कंपनीज ट्रेड मोनोपोली फॉर 20 मोर ईयर्स। आगे बढ़ते हैं अपना सेकंड पॉइंट, BOC सैलरी टू बी चार्ज फ्रॉम द कंपनी। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाई गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल उनके पास कुछ लेजिस्लेटिव राइट्स भी दिए गए थे कि कुछ लेजिस्लेचर उनको पकड़ाया गया था। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको पहले देख लीजिए ताकि ये लेक्चर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो BOC के जो मेंबर्स थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स थे, उनकी जो सैलरी होगी वो सैलरी कंपनी से ही चार्ज की जाएगी। मतलब कंपनी का जो अर्निंग होगी वहीं से इनकी जो सैलरी है वो बनाई जाएगी। मतलब उनकी सैलरी जो मिलेगी वो उनको कंपनी द्वारा ही मिलेगी, कंपनी ही देगी। इस चार्टर एक्ट 1793 में ये भी बात कह दी गई। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी टू पे टू द क्राउन 5 लाख एनुअली। अब क्राउन ने क्या कहा, क्राउन ने कहा कि आप ट्रेड कर रहे हो ठीक है, आप प्रॉफिट कमा रहे हो ठीक है, अगर हमें तो पता नहीं है, हम बैठे हुए हैं इंग्लैंड में और आप इंडिया में ट्रेड कर रहे हो, क्या प्रॉफिट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसका क्या लेखा जोखा है, वो करने के लिए इन्हें प्रोविजंस तो क्राउन ने बहुत बनाए लेकिन उन्हें प्रॉपर रिपोर्ट ढंग से मिल नहीं पा रही थी और वो सेटिस्फाइड नहीं थे। वो इस बात से सेटिस्फाइड नहीं थे कि इतना कम ट्रेड हो रहा है या पैसा हमें उन्हें जो भी जस्टिस है उनके साथ करी जा रही है कि नहीं करी जा रही है, कि ट्रेड तो हमने तुम्हें करने भेज दिया और उसका जो हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो क्राउन ने क्या किया, चार्टर एक्ट 1793 में ये कहा कि अब आपको 5 लाख रुपए साल में हमें देने ही पड़ेंगे। मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट कर दिया कि आप जितना कमाना है आपको कमाओ, लेकिन 5 लाख आपको हमें पे करना पड़ेगा। तो थर्ड पॉइंट में इनने अपना शेयर एक फिक्स्ड अमाउंट कर दिया, क्राउन ने 5 लाख रुपीस एनुअली अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्राउन को पे करेगी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मोर पावर। मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पावर में और इंक्रीमेंट होता है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या पावर मिल जाती है, ओवर राइट्स काउंसिल डिसीजन। तो फोर्थ पॉइंट में बात ये कही गई कि अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो उसकी काउंसिल है उसके डिसीजंस को ओवरराइड्स कर सकता है। मतलब कि काउंसिल ने कोई डिसीजन ले लिया है, अगर गवर्नर जनरल सेटिस्फाइड नहीं है, हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि उनको वीटो पावर भी मिल गई थी। प्लस यहाँ पर क्या है कि अगर कोई डिसीजन काउंसिल ले लेती है तो उसके डिसीजंस को ओवरराइड कर सकता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का डिसीजन माना जाएगा, काउंसिल का डिसीजन नहीं माना जाएगा। तो चार्टर एक्ट 1793 से यही 4 हमारे मेजर पॉइंट्स निकल के आते हैं। पहला पॉइंट निकल के आता है कि कंपनी की ट्रेड मोनोपोली 20 सालों के लिए बढ़ा दी गई। दूसरा पॉइंट निकल कर आता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स की सैलरी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ही चार्ज की जाएगी। उसके बाद थर्ड पॉइंट निकल के आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अब सालाना 5 लाख
पे करने पड़ेंगे टू द क्राउन। और फोर्थ पॉइंट निकल के आता है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पावर में और इंक्रीमेंट होता है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब काउंसिल के डिसीजंस को भी ओवरराइड कर सकता है। तो चार्टर एक्ट 1793 में यही 4 बातें थी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे हम लोग अपने लेक्चर 6 में बढ़ेंगे, आगे के एक्ट्स देखेंगे। आपको अगर सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को जरूर लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। थैंक यू।